Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं बच्चों, वो हम टॉपिक करने वाले हैं अगेन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। हम आ गए हैं वापस अपनी जीके और करंट अफेयर्स की दुनिया से निकल के हम वापस आ गए हैं अपने कॉन्सेप्ट की दुनिया में, राइट? और ये कंसेप्ट की दुनिया क्या है? अभी आपको मालूम है दैट वी आर डीलिंग विद व्हाट, वी आर डीलिंग विद किंगडम एनिमलिया, या फिर हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम की। ठीक है, अब ये जो है ना, ये जो हमारा इधर उधर चल रहा है, ये तो चलता ही रहेगा कि कभी हम जीके में चले जाएंगे, कभी हम स्टैटिक जीके में चले जाएंगे, कभी हम करंट अफेयर्स में चले जाएंगे, कभी हम लाइफ स्किल में चले जाएंगे और कभी हम आ जाएंगे वापस कंसेप्ट पे। ठीक है, तो ये जो हमारा जो जिसको कहते हैं ना ट्रांसफर हो रहा है, ये तो होता रहेगा क्योंकि आईजीके का जो पेपर है वो है ही इतना वेरीड कि उसमें सब कुछ जो है सब कुछ आ जाता है, राइट? सब कुछ उसमें सिम्बायोटिक रूप में रखा गया है और सब कुछ जो है अपनी वेटेज रखता है। तो अब जब आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो जैसे आपने जो पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि जो फर्स्ट पार्ट है आपके सिलेबस का वो क्या था? प्लांट एंड एनिमल, राइट? सेकंड जो है वो है एनवायरनमेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 2 in 1 है। 2 in 1 कैसे है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो किंगडम एनिमलिया से तो जुड़ा हुआ है ही, पर वो इकोलॉजिकल टॉपिक भी है, मतलब वो हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक भी है। ठीक है, तो अगेन जो हम चीज कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा था एक बार और भी कि कोई भी चीज जो होती है ना वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं रखी जा सकती। हर चीज जो है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जुड़ी हुई है और इसी तरह का आज का हमारा टॉपिक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो हो रहा है ये इतना सारा पता नहीं कब से जो है वो एनिमल किंगडम चला जा रहा है। तो भाई एनिमल किंगडम है ही इतना बड़ा, जिसमें आप सोचिए दुनिया इतनी बड़ी, उसमें इतनी सारी स्पीशीज, इतनी सारी प्रजाति, इतने सारे मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और हम, जी हाँ, हम भी इसी सिस्टम का, इसी एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। हम कोई अलग से नहीं आए, हम किसी अलग दुनिया से नहीं आए और ना ही हम इतने इंडिस्पेंसिबल हैं जितना हम खुद को समझते हैं, राइट? तो हम भी इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड हैं और जैसा कि होता है ना कि जितने पॉइंट्स हैं ना, जितने डॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं, एक चेन बनी हुई है, एक वेब बनी हुई है। ठीक है, अब टॉपिक तो आप समझ गए होंगे, 9th के स्टूडेंट्स हैं और आईजीकेओ के स्टूडेंट्स हैं, कोई मामूली बात थोड़ा है, इंटेलिजेंट तो हैं ही। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं काहे की? हम बात करने वाले हैं फूड चेन एंड फूड वेब की। अब इससे पहले कि हम इस टॉपिक में जाएं और डिटेल में जाएं, हम एक बात समझ लेते हैं कि फूड चेन जो कंसेप्ट है वो हमने पढ़ा होगा इकोलॉजिकल, उसमें वो भी आपने आई एम श्योर कवर किया होगा। आज हम उसकी पढ़ने वाले हैं डिटेल। ठीक है, जैसे कि आपको मालूम है मैग्नेट ब्रेन्स में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम पूरी पढ़ाई करते हैं, A to Z हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, राइट? आपको 2 चैप्टर्स पढ़ा के नहीं बोला जाएगा कि आपको हमारा पैकेज लेना है, या 2 चैप्टर्स के बाद आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपको हमारा सब्सक्रिप्शन बाय करना है। कुछ भी नहीं करना है, नो कंडीशन अप्लाई। आपको पूरी पढ़ाई करनी है और बस इतना ही करना है कि मेहनत से अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो अपन बहुत जल्दी आ जाते हैं अपने टॉपिक पे और अपन आ जाते हैं फूड चेन एंड फूड वेब पे। अब एक और बड़ी मजेदार बात है कि फूड चेन तो चलिए हमने बचपन से सुना है, अब इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? कई लोग क्या होता है कि इसको सिनोनिमस समझते हैं कि कई बार फूड चेन बोल दो या फूड वेब बोल दो एक ही बात है। एक बात नहीं है तकरीबन मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। अब बात करते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई। तो बहुत अगेन जिसको कहते हैं कि बहुत कोई चीज़ बिल्कुल एकदम ठोस सबूत के साथ तो नहीं कही जा सकती इसमें, लेकिन कहा जाता है कि चार्ल्स एल्टन करके एक व्यक्ति थे, उनकी एक किताब आई 1927 में। ठीक है, बहुत बेंचमार्क किताब मानी जाती है आज के टाइम में, काफ़ी उसको आज भी उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस मानी जाती है जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर साइकिल की या फूड चेन फूड वेब की। उनकी किताब आई एक एनिमल इकोलॉजी करके। एनिमल इकोलॉजी जो उनकी किताब आई उसमें उन्होंने पहली बार इन शब्दों का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने फूड साइकिल की बात की और फूड चेन की बात की, और बाद में जो उसके जिसको कहते हैं ना संस्करण आए, बाद में जो इकोलॉजिकल रेफरल में जो उसके संस्करण आए उसमें फूड साइकिल जो है वो फूड वेब से चेंज हो गया। वो फूड वेब जो शब्द है, जो टर्म है, उसने फूड साइकिल की जगह ले ली। तो ये तो हमने प्राइमरी समझ ली बात। अब अपन आ जाते हैं कि बेसिकली फूड चेन क्या होती है। फूड चेन मैंने जैसे कहा कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमको ये मालूम है कि किस तरह से हम बात करते हैं कि भाई एक होता है एनर्जी का सोर्स, फिर एक होते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर एक होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स और फिर होते हैं डिकम्पोजर्स। यही हम समझते आ रहे हैं, राइट? इसी चीज़ में हम इसी जो लाइन बनी हुई है ना, जो सर्कल बना हुआ है, जो फ्लो बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं फूड चेन। अब बात करते हैं अपन कि फूड चेन एक्सप्लेन करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है या उससे अपनी एनर्जी डिराइव करता है, उसका न्यूट्रिशन डिराइव करता है, उसको खाता है, सीधे सीधे शब्दों में, है ना? और बात काहे की हो रही है? पूरे एनवायरनमेंट की,
राइट। हम बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल साइकिल की और हम बात कर रहे हैं पूरे एनवायरनमेंट की, राइट। अब बात होती है कि फूड चेन जो होती है बेसिकली लीनियर सीक्वेंस होती है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी न्यूट्रिएंट और एनर्जी जो है वो ट्रांसफर करता है। मतलब न्यूट्रिएंट और एनर्जी जो है वो एक सोर्स से दूसरे सोर्स में ट्रांसफर होती है, और वो कैसे होती है? कंजम्पशन के थ्रू, ठीक है। और इसमें वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर, और ये जो है ये लीनियर साइकिल बनी हुई है, मतलब इसमें जो सिंगल फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है, ठीक है। इसकी बात हम जब करते हैं तो इट अकर्स व्हेन वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म, ये बात हम कर चुके हैं। शुरुआत जो हुई वो भी मैंने आपको बोल दिया कि शुरुआत जो हुई हमने कहाँ से की कि एनर्जी सोर्स से की, फिर प्रोड्यूसर पे गए, फिर प्राइमरी कंज्यूमर पे गए, फिर सेकेंडरी पे गए, फिर डीकम्पोजर पे गए, ठीक है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी समझाई गई है कि इट बिगिंस विद प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, फॉलोज द चेन एंड एंड्स विद डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। तो इसकी जो डिटेल में है वो हमने डिस्कशन कर लिया। वो कैसे डिस्कशन कर लिया हमने कि इसमें हमने बात कर ली, यहाँ पे जब मैंने बात की तो मैंने लिखा कि सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद गए हम प्रोड्यूसर पे, उसके बाद हम गए प्राइमरी कंज्यूमर पे, फिर हम गए, इसको खाया किसने? सेकेंडरी कंज्यूमर ने, और फाइनली हम गए, एंड हुआ ये, यहां जाके आप मान लीजिए कि एंड हुआ ये काहे पे? डीकम्पोजर पे, ठीक है। And again it comes to this. So this particular thing, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं इस तरह से बना रही हूँ, but this is how it goes, right? तो इसको हम कहते हैं हमारी प्रॉपर जो फूड चेन जो है, हमारी प्राइमरी फूड चेन, ऑलराइट। इसके बाद क्या होता है? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फूड चेन वी रियलाइज हाउ वन ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट अपॉन अनदर स्पीशीज फॉर सर्वाइवल। जब हमने अभी एनिमल किंगडम पढ़ा या जब हम प्लांट पढ़ रहे थे, आपको मालूम है ना कि आपके सिलेबस में व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट, एनिमल, एनवायरनमेंट, ये सब कुछ इन सिंक है, राइट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो हमने जब किंगडम प्लांटे पढ़ा था, या हमने अभी जब हमारा किंगडम एनिमिलिया चल रहा है, तो बार बार मैंने इस बारे में बहुत बोला कि अगर प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो धरती पे जो जीवन है वो खत्म हो जाएगा। वो तो हमें भी मालूम है कि वो सिर्फ कंज्यूमर के तौर पे नहीं, वो तो ऑब्वियसली हमने जब बात की थी तो ऑक्सीजन और CO2 के रेफरेंस में भी बात की थी, ठीक है। लेकिन अगर खाने की भी बात करें, हम खाने की भी बात करें तो हमको मालूम है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्लांट्स की या पौधों की या प्लांटे, किंगडम प्लांटे की, राइट। उसके बाद हम दूसरी चीज़ों पे जाते हैं। वैसे ही जब मैंने किंगडम एनिमिलिया की बात की थी तो मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर छोटे जानवर नहीं बचेंगे तो बड़े जानवर अपने आप खत्म हो जाएंगे, और ये जो साइकिल है, अगर फूड चेन ब्रेक हो गई तो फूड चेन ब्रेक होने का मतलब ये है कि अगर फूड चेन ब्रेक हो गई किसी भी तरह से तो इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होगा। इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होगा तो ले दे के जो उसका असर है वो पूरी की पूरी इन्वायरमेंट पे पड़ेगा, और पूरी इन्वायरमेंट पे पड़ेगा मतलब पूरी के पूरी जितनी बायोडाइवर्सिटी है उस पर पड़ेगा, पूरे जो लाइफ फॉर्म्स हैं उस पर पड़ेगा, जितने लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सब इफेक्ट होंगे, और इवेंचुअली अर्थ पे लाइफ का रहना, लाइफ की एग्जिस्टेंस जो है लाइफ फॉर्म की, चाहे वो कोई भी लाइफ फॉर्म हो, वो इम्पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। तो वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, वी आर ऑल इंटररिलेटेड, और हर ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंडेंट है, या तो बहुत प्रत्यक्ष रूप में या फिर अप्रत्यक्ष रूप में, है ना, या तो बहुत ही ऑब्वियस फॉर्म में या फिर आप कह सकते हैं कि हिडन फॉर्म में, लेकिन है जरूर। ओके, नाउ फूड चेन जो थी, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ये किसने सबसे पहले टर्म किया? फूड वेब की तो हमने बात कर ली कि कार्ल एल्टन के थ्रू जो उनकी जो एनिमल इकोलॉजी थी उस किताब में सबसे पहले फूड वेब का जिक्र हुआ, जो बाद में जो संस्करण आया उसमें फूड साइकिल से वो फूड वेब बन गया। अब हम बात करते हैं फूड चेन के फंडा कहाँ से आया। ये फंडा आया है, और अरब साइंटिस्ट थे एक और फिलोसफर भी थे, अल जाहिज करके, ठीक है। और वो 10वीं सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। 10th सेंचुरी में उन्होंने एक किताब लिखी जो कि मतलब 10वीं सेंचुरी में उन्होंने किताब लिखी जो कि बहुत लोकल थी, और वहीं वो रह गई 10वीं सेंचुरी में। और उन्होंने सबसे पहले ये जो कंसेप्ट है इसके बारे में बात की कि भाई एक जीव जो है वो दूसरी जीव पे निर्भर करता है, और उन्होंने जो उसको लिखा
वो लोगों ने उस टाइम पे उतना वो जिसको बोलते हैं ना बहुत फार रीच नहीं रही उसकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फार रीच नहीं रही उसकी, वहीं के वहीं वो प्रांतीय क्षेत्र में उनकी रहा और उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में था, तो किसी ने बहुत ज़्यादा उसके ट्रांसलेशंस भी उस टाइम पे नहीं हुए। उसके बाद ये जो कंसेप्ट है बाद में जो पॉपुलराइज किया गया, जिसको श्रेय दिया जाता है इसको बेसिकली पॉपुलराइज करने का, जैसे मैंने कहा था, वो चार्ल्स एल्टन को दिया जाता है, ठीक है, जिनकी 1927 में मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि उनकी किताब आई और उन्होंने फूड वेब का कंसेप्ट दिया। किसके थ्रू? फूड साइकिल के थ्रू, और बाद में ये फूड वेब में आ जाता है। लेकिन फूड चेन का कंसेप्ट अगर आपसे कोई पूछे तो उसकी शुरुआत जो थी वो अल जाहिज ने की थी, ठीक है। नाउ वी कम टू अनदर थिंग कि फूड चेन बेसिकली क्या होती है। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो यही कर रहे थे, वरना अब आप बोलेंगे कि मैम अभी तक तो फूड चेन ही बता रही थी, फिर से क्वेश्चन आ गया कि भाई फूड चेन होता क्या है। तो अपन इसको समझ लेते हैं कि फूड चेन जो होता है वो यूज़ किया जाता है इकोलॉजिकल मॉडलिंग में, जिसको आप कहते हैं ना कि 3 स्पीशीज फूड चेन, जिसको हम एक नॉर्मल जब पहले पढ़ते थे बचपन में तो याद होगा ना कि जो मैंने कहा, जैसे मैंने लिखा कि प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद डिकम्पोजर। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ हम पढ़ते थे, आपको याद है जब हम पढ़ते थे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, यस। तो आज हम बात करते हैं उसी के बारे में। दे आर सिंप्लीफाइड एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियल फूड वेब्स बट कॉम्प्लेक्स द डायनामिक्स एंड मैथमेटिकल इम्प्लीकेशंस, ठीक है। फूड चेन जो होती है वो सिंपल इकोलॉजिकल मॉडलिंग होती है जो कि 3 स्पीशीज फूड चेन पे डिपेंड करती हैं। एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन है सिंपल फूड वेब का आप कह सकते हैं, पर कॉम्प्लेक्स होती है थोड़ी सी डायनामिक्स में, इसलिए उसका जो नाम है उसको आप अलग से बोल सकते हैं। अब इसमें हम और एक बात कर लेते हैं कि इकोलॉजिस्ट हैव फॉर्मुलेटेड एंड टेस्टेड हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द नेचर ऑफ इकोलॉजिकल पैटर्न एसोसिएटेड विद फूड चेन लेंथ, सच एज इंक्रीजिंग लेंथ, इंक्रीजिंग विद इकोसिस्टम साइज, रिडक्शन ऑफ एनर्जी एट ईच सक्सेसिव लेवल एंड द प्रपोजिशन दैट लॉन्ग फूड चेन लेंथ आर अनस्टेबल। अब क्या होता है कि इसमें हर एनवायरनमेंट का, जब हम बात करते हैं जोग्राफिकल डिवाइड्स का, या हर एनवायरनमेंट का अपना इकोलॉजिकल एक सेटअप होता है, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो होता है, जो इकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो किसका स्टडी करते हैं डिटेल में, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उन्होंने फॉर्मुलेट किया, वो एक हाइपोथेसिस पे आए। हाइपोथेसिस मीन्स उन्होंने एक, जिसको आप कहते हैं काइंड ऑफ अजम्पशन, एक हाइपोथेसिस उन्होंने रखी जिसमें उन्होंने बात की इकोलॉजिकल पैटर्न्स की, और उन्होंने बात की कि भाई ये जो एसोसिएटेड है फूड चेन की लंबाई से या लेंथ से। अब 3 स्पीशीज फूड चेन जो होती है वो सबसे कॉमन होती है और सबसे कॉमनली अंडरस्टूड भी होती है और सबसे सिंप्लीफाइड वे भी होता है उसको समझने का, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि फूड चेन की जो लंबाई होती है वो काहे पे निर्भर करती है, वो इंक्रीजिंग लेंथ डिपेंड करता है इकोसिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसकी साइज क्या है, ये वो जो इकोलॉजिकल जिसकी हम बात करते हैं इकोलॉजिकल सेटअप जो है वो कितना फैला हुआ है, उसकी क्या व्यापकता है, उस पर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरी बात ये बात करते हैं कि रिडक्शन ऑफ एनर्जी, हर लेवल पे जो रिडक्शन ऑफ एनर्जी हो रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। हर सक्सेसिव लेवल पे जो एनर्जी है वो रिड्यूस होती है, उस पर बात करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात करता है कि प्रपोजिशन जो होता है फूड चेन्स का, जो बहुत लंबी फूड चेन्स हो जाती हैं, जो बहुत बड़ी फूड चेन्स हो जाती हैं, उसमें प्रपोजिशंस जो होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस है, ये इकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है, इस वजह से वो कहते हैं कि जो 3 चेन स्पीशीज है, जो 3 स्पीशीज फूड चेन है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द फूड चेन। अब अपन नेक्स्ट पे आ जाते हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फूड चेन रिफर्स टू द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, राइट। ऑर्डर ऑफ इवेंट्स इन द इकोसिस्टम, मतलब क्या हो रहा है कि हम ये बात करने वाले हैं कि कौन से लेवल पे, जब हम बात करते हैं कि ट्रॉपिकल लेवल्स पे, ट्रॉफिक लेवल्स पे कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है, या कौन सा ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट डिराइव कर रहा है, वो हम कहते हैं लेवल्स, ठीक है। तो उसमें बात की जा रही है कि जो इकोसिस्टम है, जो ऑर्डर ऑफ इवेंट्स किस तरह से हो रहा है, जो घटनाक्रम है, जो घटना चक्र है, वो किस तरह से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड चेन में और इकोसिस्टम में, राइट। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ऑर्गेनिजम्स ईट अनदर ऑर्गेनिजम्स एंड लेटर दैट ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम्ड बाय अनदर लार्जर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। छोटा जीव जो है वो बड़े को कंज्यूम करेगा, जैसे मैंने कहा कि प्रोड्यूसर्स हैं वो किसको कंज्यूम कर रहे हैं, वो प्रोड्यूसर है, तो उसको प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम कर रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को कौन कंज्यूम कर रहा है, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो छोटा जो है ऑर्गेनिज्म वो बड़े ऑर्गेनिज्म को, बड़ा ऑर्गेनिज्म छोटे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, दिस इज द साइकिल ऑफ द फूड चेन, ठीक है।
अब हम बात करने वाले हैं द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स फ्रॉम द फूड चेन। ये हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं इट इज़ द सेम थिंग कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है या फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या एक लेवल से दूसरे लेवल पे जो जाते हैं उसको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन। और ट्रॉफिक लेवल्स जो है फूड चेन के, आप कह सकते हैं इनको हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल्स फूड चेन के, या फिर आप कह सकते हैं कि यही ट्रॉफिक लेवल्स मिलके बनाते हैं फूड चेन। ठीक है, एक ही बात हुई। इस पर अपन दूसरी बात कर लेते हैं। और फूड चेन एक्सप्लेन फीडिंग पैटर्न, ये फीडिंग पैटर्न भी बताते हैं, ये जो खाने पीने का जो पैटर्न है उसके बारे में भी बताते हैं, जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो भी बताते हैं, एनर्जी फ्लो जो है वो भी बताते हैं, को जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है वो भी समझाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये बताते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो हर साइज के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अलग अलग जिसको कहते हैं स्पीशीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो एक दूसरे पे किस तरह निर्भर हैं, किस तरह डिपेंडेंट हैं और किस तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और किस तरह सिम्बायोटिक रिलेशन शेयर करती हैं, ये भी समझ में आता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल्स जो है बेसिकली क्या करता है, रेफर टू सीक्वेंशियल लेवल। सीक्वेंशियल लेवल मतलब सीक्वेंस में है ना, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सीक्वेंशियल लेवल। एक इवेंट हो रहा है, उसके बाद दूसरा इवेंट हो रहा है, दूसरे के बाद तीसरा इवेंट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे सीक्वेंशियल लेवल, सीक्वेंस। इन अ फूड चेन स्टार्टिंग विद प्रोड्यूसर एट द बॉटम, जैसे हम ये तो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, प्रोड्यूसर होगा, उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी होगा, सेकेंड होगा और टर्टियरी कंज्यूमर होगा। ठीक है, नाउ इसमें जब हम बात करते हैं इसमें मेजर पार्ट्स क्या हैं, जब हम बात करते हैं 3 स्टेजेस या 3 स्पीशीज स्टेजेस फूड चेन की, तो हम बात करते हैं कि 4 मेजर जो चीज़ें हैं वो क्या आती हैं, 4 मेजर जो आप कह सकते हैं स्टेजेस क्या हैं या 4 मेजर कंपोनेंट्स फूड चेन के क्या हैं। सबसे पहला है सन, जिसमें हमने बात की द एनर्जी, राइट, द सोर्स ऑफ एनर्जी, द इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। ठीक है, सन क्या करता है, जैसे प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर एवरीथिंग ऑन द प्लैनेट, ये तो हम जानते हैं, और इसी तरह ये फूड चेन के लिए भी करता है। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे वो प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रोफ होते हैं। ऑटोट्रोफी जो उनकी जो उनका जो सिस्टम है ऑटोट्रोफ्स का, वो एनर्जी कहाँ से ड्राइव करते हैं, सन से ड्राइव करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। प्रोड्यूसर जो होते हैं फूड चेन में वो इंक्लूड करते हैं ऑटोट्रोफ, जैसे कि मैंने कहा। इसमें आपके हो सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स हो सकते हैं, इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स की जब हम बात करते हैं वो हो सकते हैं, या हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की या एल्गी की या ग्रीन प्लांट्स की। सब कुछ जो हैं वो सब जितने भी ये आते हैं ये सारे जो हैं वो प्रोड्यूसर्स में आते हैं। इसके बाद दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ये पहली स्टेज मानी जाती है फूड चेन की। ठीक है, इसके बाद ये जो प्रोड्यूसर्स हैं ये क्या करते हैं, ये पहला लेवल या पहला रंग बनाते हैं फूड चेन का, और बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो कंज्यूमर्स होंगी। ये प्रोड्यूसर्स हैं, बाकी जो भी हैं वो कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोड्यूसर यूटिलाइज करता है क्या, एनर्जी कहाँ से लेता है, वो सन से। ये तो हमें मालूम है, जब हमने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हमें मालूम है कि अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो एनर्जी कहाँ से ड्राइव करते हैं, वो ऑटोट्रोफ कैसे होते हैं, क्योंकि उनमें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए उनको एनर्जी कहाँ से चाहिए होती है, सन से चाहिए होती है। इस वजह से हमने प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या बोला, सन को बोला। ठीक है, प्रोड्यूसर्स आर आल्सो नोन एज ऑटोट्रोफ्स एज दे मेक देयर ओन फूड। प्रोड्यूसर्स आर एनी प्लांट और एनी ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ओन न्यूट्रिएंट। ठीक है, प्रोड्यूसर क्यों बोला जा रहा है इनको, क्योंकि ये किसी और से न्यूट्रिएंट नहीं ले रहे, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं न्यूट्रिएंट को, ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, स्वयं बना रहे हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रोफ बोलते हैं। ये हमने जब किंगडम प्लांटिया किया था तब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो ये तो आपको मालूम होगा कि प्लांट्स को ऑटोट्रोफ क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी और से खाना नहीं लेते अपना। ठीक है, न्यूट्रिएंट लेते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब एग्जांपल हम बात करते हैं, जब हम फाइटोप्लैंक्टन्स की बात करते हैं या एल्गी की बात करते हैं, तो प्रोड्यूसर होते हैं, और ये जो हैं ये मेजर प्रोड्यूसर माने जाते हैं फूड चेन के। ठीक है, इसके बाद लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट, द थर्ड पार्ट आ गया कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स जब हम बात करते हैं तो कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इन प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं और इनसे अपनी एनर्जी जो है वो डिराइव करते हैं। न्यूट्रिशन जो है इनका वो इन प्रोड्यूसर्स से आता है। ठीक है, अब ये होता है कि ये जब हम बात करते हैं लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फूड वेब, ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फूड वेब एज इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर जो कंज्यूमर्स जब हम बात करते हैं तो कंज्यूमर्स के अंदर सब कुछ आ जाते हैं। प्रोड्यूसर्स तो प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, साइनोबैक्टीरियाज हो गए, कुछ ही होते हैं जो प्रोड्यूसर्स होते हैं। जब हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो उसमें सारे आ जाते हैं। आपको मालूम है, जब हम बात करते हैं हर्बीवोरस की, कार्निवोरस की, ओमनीवोरस की, सारी जो स्पीशीज हैं वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात हम बात करते हैं, और सबसे बड़ा चंक जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो कंज्यूमर्स ही होते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ लिखा भी है,
हर्बीवोर्स जो होते हैं वो एनिमल को प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स जो होते हैं वो दूसरे जो छोटे जीव जंतु होते हैं उनको खाते हैं, दूसरे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे निर्भर करते हैं अपना न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए, ये भी हम जानते हैं। और वो जो जिसको हम कहते हैं ना, जो होस्ट प्लांट है या होस्ट प्रोड्यूसर है, उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स भी ले लेता है और उनको हार्म पहुंचाता है, उनको हम कहते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्कैवेंजर्स की। स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो आपको मालूम है, जैसे हम बात कर लें हॉक्स की या हम बात करते हैं वल्चर्स की, जो कि दूसरे उस पर जैसे बोलते हैं ना कार्केसेस जो होते हैं, डेड कार्केसेस जो होते हैं उस पर निर्भर होती हैं, उनको खाते हैं, ठीक है। एनिमल्स दैट ईट डेड एनिमल्स कार्केसेस। उसके बाद हम बात करते हैं हर्बीवोर्स जो हैं। उसके बाद एक हमारी भी प्रजाति आती है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स कौन होते हैं? जो कि हर्बीवोर्स भी होते हैं, मतलब प्लांट्स वगैरह भी खाते हैं। प्लांट्स जिसको आप बोलते हैं, आप सिंपल भाषा में बोलें तो आप वेजिटेरियन भी होते हैं और हम कार्निवोरस भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे आपको मालूम है चिकन, मटन, प्रॉन्स, फिश, ये भी कंज्यूम करते हैं, राइट। तो हम दोनों ही तरह का खाना खाते हैं, तो हम ओमनीवोरस भी होते हैं, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हम पहले समझते हैं हर्बीवोरस। इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद कार्निवोर जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। ट्रॉफिक लेवल जो होता है उसका सेकंड होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। फिर वो जो प्राइमरी होते हैं वो प्राइमरी को जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं। मतलब एक जैसे आप बात कर लें कैसे, ओके, प्लांट है, प्लांट को बकरी ने खाया, ठीक है, बकरी ने खाया, बकरी को शेर ने खा लिया, ठीक है। तो प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है। बकरी जो है वो क्या हुई? वो हर्बीवोरस हुई, और शेर जो हुआ वो कार्निवोरस हुआ। सीधा सीधा सा है। उसमें हम बात करते हैं, तो इनके जो ट्रॉपिक लेवल आपके समझ में आ गए, ट्रॉपिक लेवल्स प्राइमरी और सेकेंडरी, प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, बहुत सिंपल सा है, कोई इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपन डीकम्पोजर्स पे। डीकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कहाँ से एनर्जी ड्राइव करते हैं? अपनी डेड या वेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल से, ठीक है। और इसकी बात क्या होती है? ये लास्ट स्टेज मानी जाती है फूड चेन की। और डीकम्पोजर्स जो होते हैं बहुत इंटेग्रल पार्ट होते हैं। नॉर्मली लोग इनको भूल जाते हैं, बात कहाँ तक होकर खत्म हो जाती है? प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर पे, ठीक है। लेकिन ये डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि ये जब हम बात करते हैं ना तो इंटेग्रल पार्ट होते हैं एज दे कन्वर्ट organic waste material into inorganic material like nutrient rich soil और land। अगर decomposers नहीं होंगे तो आपको fertile land नहीं मिलेगी, या आपको जिसको हम बोलते हैं ना कि आप एक कह सकते हैं कि rich soil नहीं मिलेगी जिसमें producers पनप पाएं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम बात करते हैं फूड चेन की। इसके अलावा दे हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट एज दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू सॉइल एंड ओशंस दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय ऑटोट्रोफ्स और प्रोड्यूसर्स, दस स्टार्टिंग द होल न्यू फूड चेन। तो ये क्या करते हैं? हम सिर्फ ज़मीन की बात नहीं करते, अगर हम पानी की दुनिया की भी बात करते हैं, मरीन वर्ल्ड की बात करते हैं, ओशंस की भी बात करते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़रूरी होते हैं। डिकम्पोजर्स नहीं होंगे तो क्या होगा? जो रिच सॉइल है, जो न्यूट्रिएंट है, वो पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूसर्स को या ऑटोट्रोफ्स को नहीं मिलेगा। अगर उनको नहीं मिलेगा तो वो पनपेंगे नहीं, तो फिर ये पूरी फूड चेन की जो साइकिल है वो तो धरी की धरी रह जाएगी, वो शुरू ही नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको ध्यान में आप रखिए। नॉर्मली लोग क्या है, फूड चेन को खत्म कर देते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर पे, लेकिन वो डीकम्पोजर्स पे आना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं फूड वेब की। फूड चेन हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कार्ल एल्टन साहब की, जिन्होंने फूड साइकिल से फूड वेब पे आए थे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें फूड चेन में पहले क्या हो रहा था? एक सोर्स था एनर्जी फ्लो का, इसमें मल्टीपल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें बात किया जा रहा है कि सेवरल इंटरकनेक्टेड लिंक्स हो सकती हैं, और बहुत सारे इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स जो है वो एक फूड वेब बनाते हैं, ठीक है। फूड वेब जो है वो सिमिलर होता है फूड चेन का, बट फूड वेब इज कंपेरेटिवली लार्जर देन फूड चेन। ये इसका पहली चीज है कि फूड वेब जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा फूड चेन से, और कई सारी फूड चेन्स आपस में इंटररिलेटेड होंगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, जैसा मैंने कहा कि वो एनर्जी का जो फ्लो है वो मल्टीपल एनर्जी फ्लो होगा, ठीक है। ओकेजनली अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इज कंज्यूम्ड बाय मेनी प्रेडेटर्स और इट कंज्यूम्स सेवरल अदर ऑर्गेनिजम्स। ड्यू टू दिस मेनी ट्रॉफिक लेवल्स गेट इंटरकनेक्टेड। अब होता क्या है कि हम जब सिंपल
चेन की बात कर रहे हैं, फूड चेन की, तो हम समझ गए कि एक सर्कल में हमने बात कर ली है, एक सर्कल में हमने उसको डिस्कशन कर लिया कि भाई प्रोड्यूसर, फिर सेकंड प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर डिकम्पोजर, फिर प्रोड्यूसर। तो हमने एक चेन में बात की। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो लेवल्स है ना, ये थोड़े से इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, इंटरमिंगल हो जाते हैं। और वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को नहीं कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो कई प्रेडेटर्स जो हैं उसको कंज्यूम कर रहे हैं, फिर वो जो प्रेडेटर्स हैं उनको कई ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं वो बन जा रहे हैं और वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं, सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, तो कोई एक चीज या एक बात हम नहीं कह सकते कि वो सिर्फ ये इतने पे ही सीमित है। फूड चेन जो है बेसिकली शोकेस करने में फेल हो जाता है फ्लो ऑफ एनर्जी इन द राइट वे। ठीक है, ये बहुत ही सीधा सीधा सा होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्जन हो गया। इसके अलावा बट द फूड वेब इज एबल टू शो द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो एज इट डिस्प्लेस द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब बेसिकली फूड वेब जो होता है वो इसको जो एनर्जी फ्लो है, जिसको हम कहते हैं कि अलग अलग सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, अलग अलग कंज्यूमर्स एक दूसरे को एक्वायर कर रहे हैं, अलग अलग कंज्यूमर्स एक्वायर नहीं, अलग अलग कंज्यूमर्स एक दूसरे को कंज्यूम कर रहे हैं और डिराइव कर रहे हैं एनर्जी। ठीक है, तो इसमें जो इंटर रिलेशन है, जो इंटरेक्शन है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या है, ये ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा सटीक तरीके से, ज़्यादा ढंग से जो एक्सप्लेन करता है वो फूड वेब एक्सप्लेन करता है। ठीक है, जैसे कि अपन ये देख लेते हैं, ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है एक फूड वेब का जिसको आप देख रहे हैं। इसमें ये आपको दिख रहा है प्लांट, राइट, जिसको हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर की। उसके बाद इस प्लांट को कौन कंज्यूम कर रहा है, इसको रैबिट भी खा रहा है, और हम बात कर रहे हैं स्नेल की। ठीक है, स्नेल ने भी इसको कंज्यूम किया। अब इस स्नेल को इस चिड़िया ने कंज्यूम किया जो छोटी चिड़िया है, और इस चिड़िया को किसने कंज्यूम किया, ईगल ने। ठीक है, और यहाँ पे भी अपन देख लेते हैं कि इस खरगोश को वुल्फ ने कंज्यूम किया और इस खरगोश को भी ईगल ने कंज्यूम किया। और ये जो चिड़िया थी यहाँ पे, जिसको आप कह रहे हैं ना प्राइमरी, आप इसको कंज्यूमर मान सकते हैं, ये टर्शरी लेवल की होगी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर को भी किसने कंज्यूम किया, वुल्फ ने भी कंज्यूम किया। तो अब आप देख रहे हैं कि सारा इंटर रिलेटेड हो गई चेन। अब बात कहाँ पे आ रही है, अब बात आती है कि ये जो भी हैं, जो भी एनिमल्स हैं, इनका बेसिकली एनिमल मैन्योर होगा, है ना, इनके जो बॉडी का जिसको आप बोलते हैं कि एक्सक्रीटा होगा, वो कहाँ जाएगा, सॉइल में। सॉइल में ये आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, दिस एवरीथिंग कम्स डाउन टू सॉइल। इनका जिसका भी एक्सक्रीटा है वो कहाँ आ रहा है, सॉइल में जा रहा है। ठीक है, अब सॉइल से क्या हो रहा है, बेसिकली सॉइल नीचे गई। सॉइल को कौन कंज्यूम करता है, अर्थवॉर्म कंज्यूम करता है। अर्थवॉर्म क्या कंज्यूम करता है, अर्थवॉर्म में जब हम बात करते हैं तो इट सर्वाइव ऑन द न्यूट्रिशन दैट इज फाउंड इन सॉइल। एनिमल मैन्योर्स में बात करते हैं हम, इसमें कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें इसमें बात करते हैं हम बाकी जैसे जो सॉइल में जो रोटीफेरा पाए जाते हैं, प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं, या जो भी न्यूट्रिशन जो पाए जाते हैं उस पर अर्थवॉर्म सर्वाइव करता है। अर्थवॉर्म को फिर ये चिड़िया कंज्यूम कर लेती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि किस तरह से पूरा जो ये वेब है वो किस तरह से बना हुआ है कि एक प्रोड्यूसर को दो कंज्यूमर्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद वो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनको दो अलग अलग या 3 या 4 या मल्टीपल जो भी लेवल पे हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कंज्यूम कर रहे हैं। फिर वो टर्शरी लेवल पे चला जा रहा है। टर्शरी लेवल मतलब थर्ड लेवल हो गया किसी भी उसका फूड चेन का। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि एवरीथिंग इज रिलेटेड, राइट। बहुत सारी फूड चेन्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट हो गई हैं, बहुत सारी चीजें आपस में जुड़ गई हैं। एक जो लेवल है उस पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और दूसरे से डिराइव कर रहे हैं एनर्जी, और ये चीजें हर सब्सिक्वेंट लेवल पे हो रही हैं, राइट। और इसी में हम बात करते हैं जो भी इनका एक्सक्रीटा है वो जा रहा है पूरा सॉइल में। सॉइल को फिर आपने कर लिया, सॉइल से जो न्यूट्रिशन है वो गया पेड़ों को, या और सॉइल को ही कंज्यूम किया अर्थवॉर्म ने, अर्थवॉर्म को कंज्यूम कर लिया फिर बर्ड ने। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट बेसिकली इज वर्किंग आउट। अब इसमें आप बात करते हैं, इसमें पहला लेवल हो गया प्राइमरी का, सेकंड हो गया सेकेंडरी का, थर्ड हो गया टर्शरी का। इसके ऊपर भी अगर कोई लेवल होता तो उसको हम बोलते हैं क्वाटनरी। ठीक है, क्वाटनरी जो होते हैं वो हाईएस्ट ऑर्डर के प्रेडेटर्स माने जाते हैं। ठीक है, तो वो फोर्थ लेवल मानते हैं। इस पे आप जैसे कि इसको मान लीजिए कि यहां पे अगर टाइगर होता तो वो क्वाटनरी लेवल पे होता। फाइन, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट उसकी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब ये बात करते हैं, व्हेन देयर आर मोर क्रॉस इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट फूड चेन्स,
टू गेट द फूड वेब गेट मोर कॉम्प्लेक्स। जितनी ज़्यादा फूड चेन बढ़ती जाएंगी, जितना ज़्यादा इंटरकनेक्शन हो गया, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे अगर टाइगर आ जाता वो कॉटनरी हो जाता, राइट, तो उसमें एक और जो इंटरकनेक्शन था वो बढ़ जाता। वो इंटरकनेक्शन ऐसे बढ़ जाता कि इफ टाइगर होता अगर वहाँ पे, तो टाइगर ना सिर्फ इनको खाता, टाइगर तो बेसिकली अगर उसको भूख लगती और उसको कुछ नहीं मिलता तो टाइगर तो उसको भी कंज्यूम कर सकता था, राइट। तो आप कह सकते हैं कि इसमें फिर और ज़्यादा जो इंटर कनेक्शन है, जो इंटर मिंगलिंग है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, बहुत सारी फूड चेन्स बढ़ जाती। और इसको हम कहते हैं जितना ज़्यादा ये फूड चेन्स का इंटर कनेक्शन बढ़ेगा उतनी कॉम्प्लेक्स हमारी फूड वेब होती जाएगी, ठीक है। और जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज फूड वेब में आएंगी, ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं फूड वेब में, ये क्या करती हैं, ये बेसिकली सस्टेनेबल इकोसिस्टम को जन्म देती हैं और सस्टेनेबल इकोसिस्टम को बनाती हैं, राइट। यही अलग अलग फूड वेब्स जो हैं बना मिलके आप कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स सस्टेनेबिलिटी टू द ओवरऑल इकोसिस्टम दैट एज वी नो इन द एनवायरनमेंट दैट एग्जिस्ट्स, राइट। नाउ लेट्स गेट टू अनदर पॉइंट। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि फूड चेन कितने टाइप की होती है, है ना। फूड चेन में जब मैं बात करती हूँ एनर्जी की, तो एनर्जी में हम दोनों चीज़ों की बात करते हैं। एक तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है उसकी भी हम बात करते हैं, दूसरी हम ये भी बात करते हैं कि जो एनर्जी लेवल्स हैं वो सक्सेसिव लेवल्स के साथ कम होते जाते हैं। ये हम अभी समझते हैं। दो टाइप की फूड चेन जो होती हैं उसको हम कह सकते हैं दो तरह की, एक डेट्राइटस होती है, ठीक है, और एक होती है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग जो होती है वो ज़्यादा कॉमन फूड चेन होती है। अब इसमें अपन समझ लेते हैं कि होता क्या है। डेट्राइटस फूड चेन में क्या होता है, डेट्राइटस फूड चेन जो होती है उसमें हम बात करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो कि बेसिकली डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट हो गए जिसमें एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, माइट्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड सो ऑन। ये डेट्राइटस फूड चेन जो होती है बेसिकली क्या करती है, ये बिगिन होती है डेड ऑर्गेनिक मटीरियल के साथ, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें एक और जो है आप नया नाम सुनेंगे, एक नई जो एक आप कह सकते हैं कि कंज्यूमर की एक नई जो इसको स्पीशी है आप कह सकते हैं। इसमें फूड एनर्जी जो करते हैं वो कहाँ करते हैं, वो पास होती है किसमें, इनटू डीकम्पोजर्स एंड डेट्रिटिवोर्स, ठीक है। डेट्रिटिवोर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये फर्दर जो होते हैं ईटन, दे आर ईटन बाय द स्मॉलर एनिमल्स, जिसको बोलते हैं छोटे जो कार्निवोर्स हैं वो इनको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि कार्निवोर्स जैसे कि मैगॉट्स, है ना, मैगॉट्स इनको कंज्यूम करते हैं, फिर मैगॉट्स को कोई बड़ा कार्निवोर जो है वो कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि मैगॉट्स को कौन ले लेते हैं, फ्रॉग्स ने खा लिया, फिर फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया। तो इस तरह से जब हम बात करते हैं फूड वेब की, अब इसमें ये जो होता है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, ये जो होते हैं इनको कौन कंज्यूम करता है, ये एंड सो आर डेट्रिटिवोर्स जो होते हैं ये फीड करते हैं डेट्राइटस पे, ठीक है। इस वजह से इस पर्टिकुलर फूड वेब को क्या बोलते हैं, डेट्राइटस फूड वेब। लेकिन इससे ज़्यादा कॉमन फूड वेब है ग्रेजिंग फूड वेब। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स गो टू अनदर वन और हम बात करते हैं ग्रेजिंग फूड वेब की। अब इसमें क्या होता है, ग्रेजिंग फूड वेब जो है या ग्रेजिंग फूड चेन जो है, ये टाइप ऑफ फूड चेन है जो कि स्टार्ट करती है ऑटोट्रोफ से, जिसमें हम बात करते हैं ग्रीन प्लांट्स की, या जैसे हम बात करते हैं जो कि नॉर्मल फूड चेन जो हम बात करते हैं वो हम ग्रेजिंग फूड चेन की ही बात करते हैं, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं प्लांट से, फिर प्लांट्स को हर्बीवोरस जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं, फिर कार्निवोरस कंज्यूम कर लेते हैं। और ग्रेजिंग फूड चेन में एनर्जी जो है वो बात कर लेते हैं हम कि लोवेस्ट ट्रॉफिक लेवल इज एक्वायर्ड फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। इसमें एनर्जी कहाँ से आई है, फोटोसिंथेसिस से आई है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, वो होता है ऑटोट्रोफ्स में। ऑटोट्रोफ्स मतलब क्या, प्लांट, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या ज़रूरत होती है, उनको सॉइल की ज़रूरत होती है, सन की ज़रूरत होती है, मतलब एनर्जी सोर्स की ज़रूरत होती है। और हमें मालूम है दिस इज हाउ क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है उसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस फूड चेन में जब हम बात करते हैं तो पहले जो एनर्जी, सबसे पहले जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कहाँ से होती है, वो जो सन से एनर्जी डिराइव की प्लांट ने, प्लांट से वो एनर्जी सबसे पहले ट्रांसफर कहाँ हुई, वो गई हर्बीवोर्स के पास, ठीक है। इसके बाद ये जो फूड चेन है डिपेंड करती है एक सिंगुलर फ्लो ऑफ एनर्जी का, जो कि जाती है कहाँ से, ऑटोट्रोफ से, वो जाती है हर्बीवोर्स के पास, ठीक है। और ऑटोट्रोफ आर द बेस फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। और इस वजह से माना जाता है कि ये जो ऑटोट्रोफ्स हैं या प्लांट है या किंगडम प्लांटे जो है वो बेसिक, जिसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर जो है पूरे के पूरे इकोसिस्टम का या पूरा इकोलॉजिकल डेवलपमेंट का अर्थ पे, जो सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, लाइफ सस्टेनेबिलिटी की, वो पूरा अगर हम उसकी बात करते हैं, जिसको बोलते हैं एक पिरामिड की अगर हम बात करते हैं, तो पूरी की पूरी जो बुनियाद है वो किस पे टिकी हुई है, वो ऑटोट्रोफ्स पे टिकी हुई है। ऑटोट्रोफ्स मतलब प्लांट, ठीक है।
तो आप उसको एक तरह से सीधे समझ सकते हैं कि किंगडम प्लांटे पे किंगडम एनिमिलिया पूरी तरह से निर्भर करता है, ठीक है, इसका बेसिक सिस्टम है। उसके बाद हम बात करते हैं मेजॉरिटी ऑफ इकोसिस्टम इन द एनवायरनमेंट फॉलो दिस काइंड ऑफ फूड चेन। जैसे मैंने कहा कि सबसे कॉमन फूड चेन है जिसको बोलते हैं हम ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि फूड चेन किस प्रकार की होती है तो आप बोलेंगे दो, एक होती है डेट्राइटस और एक होती है ग्रेजिंग। और द कॉमन, अगर कोई पूछता है एग्जाम में विच इज द मोर कॉमन फॉर्म ऑफ फूड चेन, तो यू विल से ग्रेजिंग फूड चेन। ऑलराइट, now let's come to the conclusive part of it. Understanding food chain is vital as to explain the intimate relationship in the ecosystem. हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? हम ये पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें, जब हम बात करते हैं हमारे एनवायरनमेंट की, जब हम बात करते हैं किंगडम प्लांटे की या किंगडम एनिमिलिया की या इकोलॉजिकल बैलेंस की या एनवायरनमेंट की, जो कि हमारे 3 टॉपिक कवर हो रहे हैं सीधे सीधे, तो उन सब में जो सबसे बेसिक है वो क्या है? फूड चेन या फूड वेब, है ना। जब तक हम इनमें आपस में जो रिलेशन है, इनकी आपस में जो इंटरकनेक्शन है, जो जिसको बोलते हैं कि एक तरह से जो सिम्बायोटिक रिलेशन है, अगर हम वो नहीं समझेंगे तो हम ओवरऑल इकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है इनका, जो डिसबैलेंस होने से बायोडाइवर्सिटी के क्या होता है, हम वो नहीं समझेंगे। तो ये बहुत प्राइमरी टॉपिक है जिसको हमको समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम आगे की चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, आगे की चीज़ें समझना चाहते हैं। अगर हम एनवायरनमेंट में आगे को समझना चाहते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया दोनों को ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 है अगर आप एनवायरनमेंट को समझना चाहते हैं तो, ठीक है। कॉम्पोजिशन है वो एनवायरनमेंट का, बायोडाइवर्सिटी का सबसे जो प्राइमरी अंग है वो ये दोनों है ना। और अगर हम इनको सेफगार्ड नहीं करते, अगर हम इनको सेफगार्ड करके अगर हम इनको प्रिजर्व नहीं करते, वी डू नॉट वर्क ऑन द कंजर्वेशन ऑफ दीज किंगडम्स, तो सीधी सी बात है कि एनवायरनमेंट के हैजार्ड से हम नहीं बच सकते, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब, एंड ऑल्सो इट शोज हाउ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। हमें ये भी पता चलता है कि हम अपने आप को अगर ये समझते हैं कि भाई पेड़ों से हमें क्या लेना देना है, चलो पेड़ों से तो हम फिर भी मान लें कि पेड़ों से हमारा लेना देना इसलिए है क्योंकि हमारा, आप कह सकते हैं कि हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कंट्रोल करते हैं, जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कंट्रोल होती है, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं हमको। लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई बाकी किंगडम एनिमिलिया से हमको क्या लेना देना है, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि वी आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, हम भी उसी का हिस्सा हैं और हम भी उसी फूड चेन में और फूड वेब का हिस्सा हैं उतना ही जितना बाकी एनिमल्स या बाकी स्पीशीज़ है। तो अगर उस पर कहीं भी कोई डिसबैलेंस होगा तो हमारी लाइफ को भी उतना ही इम्पैक्ट करेगा जितना कि बाकी प्रजातियों को करेगा, ठीक है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं फूड चेन, बेसिकली एनर्जी फ्लो बताता है इकोसिस्टम के अंदर का। एनर्जी फ्लो का मतलब ये होता है, जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जब हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो की, तो हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी फ्लो जैसे जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर आप ये आप बनाते हैं, लेवल बनाते हैं आप जिसको बोलते हैं पिरामिड, अगर आप बनाते हैं, इसमें अगर आप रखते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर रखते हैं आप, फिर इसके ऊपर आप मान लीजिए कि आप रखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर रखते हैं, फिर यहाँ पे अगर आप रखते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, फिर यहाँ पे आप रखते हैं टर्शरी कंज्यूमर रख लीजिए, फिर यहाँ पे आप क्वाटरनरी कंज्यूमर रख लीजिए, ठीक है। अगर आप इनकी बात करते हैं तो आपको ये समझना होगा। अब इसमें आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे आ गए आपके ऑटोट्रोफ, ठीक है, यहाँ पे आ गए आपके, जैसे फॉर एग्जांपल समझा रही हूँ मैं, यहाँ पे आ गए आपके ऑटोट्रोफ, इसके ऊपर आ गए आपके कौन से, मान लीजिए आप, जैसे इसमें मान लीजिए आप यहाँ आ गई कोई भी आप मान लीजिए ना, गोट मान लीजिए, ठीक है, गोट मान लीजिए या फिर रैबिट मान लीजिए, चलिए रैबिट मान लीजिए। रैबिट को किसने कंज्यूम किया? रैबिट को आप मान लीजिए यहाँ पे ईगल ने कंज्यूम कर लिया रैबिट को, ठीक है। गोट हटा देते हैं अपन, रैबिट ईगल ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। ईगल के ऊपर आप पहुंच गए, ईगल को किसने कंज्यूम कर लिया? ईगल को आप मान लीजिए अगर ईगल हाथ में पड़ गई वुल्फ के, ठीक है, तो वुल्फ ने कंज्यूम कर लिया। वुल्फ को किसने कंज्यूम कर लिया? टाइगर ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसमें क्या हो गया, ऑटोट्रोफ जो है वो आपके प्रोड्यूसर हैं, रैबिट जो हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ईगल जो हो गई वो आपकी सेकेंडरी कंज्यूमर हो गई, वुल्फ जो हो गया आपका टर्शरी कंज्यूमर हो गया, और टाइगर जो हो गया आपका क्वाटरनरी कंज्यूमर हो गया। अब ये तो हम समझ गए कि साइकिल की, हमने पिरामिड की बात की। अब इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो है ना, इसका एनर्जी फ्लो भी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं तो ये एनर्जी फ्लो भी धीरे धीरे कम होता जाता है। एनर्जी फ्लो इन द सेंस, आप अगर ये कहते हैं कि अगर हम
बायोमास की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर में जैसे यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि 20,000 है, ठीक है, यहाँ पे अगर 20,000 है तो पीसी के लेवल पे जाते जाते आप मान लीजिए कि वो हो जाएगा तकरीबन 2,000। दिस इज आई एम गिविंग यू अ रफ एस्टिमेट सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। केएल की बात कर रहे हैं हम, है ना, एनर्जी की केएल। इसके ऊपर इस पे आ जाएगा, आप मान लीजिए इसमें और कम हो जाएगा, इसमें रह जाएगा आप 2,000 है यहाँ पे, या तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ पे रह गया 200, यहाँ पे हो गया तकरीबन 100 और यहाँ पे हो गया 20। इस तरह से जो भी आप इसका मानते हैं तो एनर्जी जो फ्लो है वो भी अगर हम बात करते हैं एनर्जी की तो वो के कैल के उसमें भी नीचे जाती है, ठीक है, कम होती जाती है, जैसे जैसे होगी वो रिड्यूस होती जाएगी। गॉट इट? तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो, जैसे मैंने आपको बोला इकोसिस्टम में, वो एक्सप्लेन करता है। अब इसमें हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्हाट आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स इन द फूड चेन, ये क्वेश्चंस बनते हैं। इसको अगर आप आईजीक्यू में देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव लेवल पे आते हैं, ठीक है। इसमें प्रोड्यूसर्स जो है उनको, प्रोड्यूसर्स को और भी क्या कहा जा सकता है, प्रोड्यूसर्स को कहा जा सकता है ऑटोट्रोफ, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं कंप्राइज फर्स्ट लेवल ऑफ फूड चेन। फूड चेन में सिंगल पाथ होता है, ठीक है, जिसकी बात हम करते हैं जिसमें एनिमल फूड को डिस्कवर करता है, बट फूड वेब डिफरेंट पाथ शो करता है और डिफरेंट पाथ इंटरमिंगल्ड होते हैं उसमें, ठीक है, जिसमें एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। फूड वेब कंप्राइजेज ऑफ सेवरल फूड चेन्स, ठीक है। एक फूड चेन में एक सिंगल लेवल होगा, फूड वेब्स में कई सारी फूड चेन्स एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं, अब आपको इतना सारा हमने पढ़ लिया है तो अब तो ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन कि डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, है ना। फूड चेन जो है वो सिंगल फॉलो करती है और फूड वेब जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड होती है। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं ना, ये फूड वेब जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड होती है, सब आपस में चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। ओके अब इसमें ये भी है कि इसमें जैसे ऑर्गेनिज्म जो है वो ईट सिंगल करता है, यहाँ पे कंज्यूमर जो है वो मल्टीपल आइटम्स कंज्यूम करता है फूड वेब में। उसके अलावा फूड चेन में सिंगुलर पाथ ऑफ एनर्जी होती है और इसमें मल्टीपल एनर्जी होती है या डिफरेंट पाथ ऑफ एनर्जी फ्लो होता है। What roles do human play in food chain? ये भी मैंने आपसे बार बार डिस्कस किया। Role of human in the food chain varies depending on what human consume as food. Alright, if the human consumes only plant, they are known as primary consumers. If the human eats organisms, they consume plants, the human is known as secondary consumers and so on, and they refer to omnivores. ये तो हमें मालूम है कि हमको omnivore कहा जाता है। Okay? अब now comes to another thing, what are animals called in the food chain? आपको ये मालूम है animals को consumers कहा जाता है food chain में, ठीक है। और तभी मैंने आपसे कहा था कि there are other different levels of consumers, different type of consumers, पर सारे भी जो भी animal kingdom एनिमिलिया है वो ऑटोट्रोफ्स नहीं होते, वो प्रोड्यूसर्स नहीं होते, वो अलग अलग लेवल पे सब कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं फूड चेन ख़त्म कहाँ से होती है, ये भी मैंने आपको बताया था कि फूड चेन जो है बेसिकली प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और इसमें बात होती है टॉप मोस्ट प्रेडेटर, जिसमें हमने बात की, ये तो कॉटनरी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, टॉप मोस्ट प्रेडेटर। और आखिरी जब हम बात कर रहे हैं इसमें फूड चेन की तो आपको मालूम है कि ख़त्म कहाँ पे होती है, डिकम्पोजर्स पे, ठीक है। तो इसके बाद एक और चीज़ आप जोड़ लीजिए, हु ईट्स द फूड एंड ईट विथ एंड एंड्स विथ, फाइनली एंड्स विथ decomposers. Got it? Finally जो आखिरी रंग है वो है decomposers का। So with this we come to finally we come to the end of food chain and food web। और जितना मैंने डिटेल में समझाया है मुझे लगता है कि अब आपको कोई कंफ्यूजन कहीं पे भी किसी भी प्रकार का नहीं होगा, राइट। और अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो टू आवर पेज। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है magnetbrains.com। उसमें आपको मालूम है कि हमारे जितने भी कोर्सेज चलते हैं, चाहे हम बात कर लें KG1 से लेके क्लास 12 तक की, या हम बात कर लें स्पेशलाइज कोर्सेज की, NTSC ओलंपियाड, सब कुछ मिलेगा आपको। आपको सिर्फ टॉप कोर्सेज के एक्सप्लोर करने के ऑप्शन पे जाना है।
उसमें जैसे हम अभी ओलंपियाड कर रहे हैं तो ओलंपियाड पे आपको जाना है, ओलंपियाड का पेज ओपन होगा जिसमें सब कुछ आपको ओलंपियाड का मिल जाएगा, जो भी हम अभी सब्जेक्ट ऑफर करते हैं ओलंपियाड में, राइट। इसमें आपको इंग्लिश ओलंपियाड मिलेगा, मैथ्स ओलंपियाड मिलेगा, साइंस ओलंपियाड मिलेगा, एंड हियर यू विल गेट अ जीके ओलंपियाड, राइट। तो आप जीके ओलंपियाड पे जाएंगे, वॉच नाउ का टैब है उसको आप प्रेस करेंगे एंड यू विल कम टू द पेज। इस पेज में जितने भी हमारे वीडियोस अभी तक गए हैं और जिस भी तरह के वीडियोस गए हैं, चाहे वो किसी भी स्पेयर के हों, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों, चाहे वो स्निपेट्स के हों, चाहे वो इसके हों, आपके कंटेंट के हों, आपके जो बेसिक हम कंटेंट उस पर कर रहे हैं उसके हों, किसी भी रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको सारे के सारे चैप्टर वाइज मिलेंगे। सारे आपको सीक्वेंशियल ऑर्डर में जमा मिलेंगे, आपको अरेंज्ड मिलेंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करना है और जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं आपको वो ओपन करना है। आपको इस तरह से वो पेज पे ओपन होगा। आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी ऑप्शन आपको मिलेगा, आप इसको कितना देखना चाहते हैं वो भी ऑप्शन आपको मिलेगा, और आप नेक्स्ट वीडियो पे जाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा, राइट। अब जब हम बात करते हैं हमारे हिंदी चैनल की, तो ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो हमसे शिकायत कर रहे थे कि भाई जितना भी होता है, जो भी पढ़ाई होती है, सब आप कहीं पे भी चले जाइए, सब अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आ गया है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम, और इसमें आपको पढ़ाया जाएगा पूरा सब कुछ, जो लिखा जाएगा, जो पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, सब कुछ हिंदी में होगा। तो आपको बिल्कुल भी कोई भी कष्ट नहीं होगा, राइट। तो एक्सक्लूसिवली आप इसको भी जाके चेकआउट कीजिए, देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि बिल्कुल आपको वो जो पहले मेहनत थी ट्रांसलेट करने की या समझने की, वो भी जद्दोजहद अब नहीं करनी है। अब जब हम बात करते हैं हमारे वीडियोस की, तो ओलंपियाड का मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ कि हमारा स्केड्यूल कैसा रहता है। हमारे हफ्ते में 3 दिन वीडियोस आते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जिसमें हम बात करते हैं क्या, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक अलग अलग अंतराल पे हमारा वीडियोस आते हैं ओलंपियाड के, ठीक है। सुबह 10 बजे सबसे पहले आ जाता है आईओ का, उसके बाद आता है 1 बजे आईएमओ का, उसके बाद 4 बजे आता है एनएसओ का, और शाम के 7 बजे आता है आईजीक्यू का। तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें आप प्रीमियर वो आपको, आप अगर बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे तो आपको रिमाइंडर सेट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब आ रहा है। अब YouTube पे भी हमारा जो भी अरेंज्ड है, जो आपको मालूम है कि YouTube पे किस तरह से आपको हमारा कंटेंट एक्सेस करना है, ठीक है। अब इसी तरह से आप हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल हैं उस पर भी आपको जो रेगुलर अपडेट्स हैं वो मिल जाएंगे। फेसबुक पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम का भी अपना पेज बन गया है, जिसमें जो भी अगर आपको डाउट होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो भी सॉल्व होंगी, और वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आपको बेसिकली यूट्यूब पे क्या करना है, आपको बेसिकली सिर्फ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, एंड दैट इज इट, ऑलराइट। बाकी मैं होप करती हूँ कि आपको ये कंसेप्ट जो है पूरी तरह क्लियर हुआ होगा। नाउ वी विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। बाय देन, टेक केयर, बी हैप्पी, बी हेल्दी, स्टडी वेरी वेल, एंड थैंक यू वेरी मच।